जब भी कभी रंगों का जिक्र छेड़ा जाता है, तब नीले रंग का नाम आते ही अक्सर जहन में नीले आसमां और नीले समंदर से मिलते जुलते ख्यालात नुमाया हो जाते हैं। और राजस्थान में मौजूद जोधपुर है हिंदुस्तान का एक ऐसा अनोखा और ऐतिहासिक शहर जिसको अपने दरो दीवार की नीली रंगत पर इतना फख्र गुरूर हासिल है कि जिसका सामना होते ही दुनिया का हर नीला रंग आहें भरता नजर आता है। और इस बात में जर्रा बराबर भी शक नहीं कि यहाँ कदम रखने के बाद यहाँ बिताया हर लम्हा हमें इस तारीखी शहर की दिलकश खूबसूरती के साथ साथ यहाँ के रिवायती गलियारों के इश्क में गिरफ्तार होने पर भी मजबूर कर देता है। तो आइए मेरे साथ चलते हैं जोधपुर और जानते हैं कि ब्लू सिटी के नाम से मशहूर ये बेहद हसीन शहर अपनी इस नीली चादर में हमारे लिए कौन कौन से सुनहरे जवाहरात समेटे हुए है। रियासत जोधपुर की नींव सन 1459 में राजपूत वंश के प्रमुख महाराजा राव जोधा के हाथों रखी गई। साल 1459 से पहले ये शहर मारवाड़ कहलाता था, लेकिन महाराजा राव जोधा द्वारा अपनी रियासती राजधानी बनाए जाने के बाद ये शहर जोधपुर के नाम से मकबूल हुआ और आज की तारीख में जोधपुर पूरी दुनिया में सूर्य नगरी और ब्लू सिटी के नाम से जाना और पहचाना जाता है, जहाँ तक आप अपने मनचाहे सफर यानी ट्रेन, रोड या हवाई रास्ते से कंफर्टेबली पहुंच सकते हैं। और यहाँ की हवा में सांस लेते ही जो एक करिश्मा नजरों को सबसे पहले आकर्षित करता है वो है यह आलीशान मेहरानगढ़ फोर्ट। और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि शहर के बीचों बीच आबाद ये किला जोधपुर की आन बान और शान है, जो कि अपनी रणनीतिक बनावट से पूरे जोधपुर को दो हिस्सों में तकसीम कर देता है। इस किले की बुनियाद साल 1459 में महाराजा राव जोधा की सरपरस्ती में रखी गई, जो कि अपने आप में तामीरी महारत की एक बेहतरीन मिसाल है। मेहरानगढ़ का ये किला 400 मीटर के एलिवेशन पर भौरचीरिया नामक पहाड़ी के ऊपर स्थित है। यहाँ बनी 36 मीटर ऊंची दीवारें इस किले की सैन्य शक्ति और कलात्मक कुशलता को बखूबी बयां करती हैं, जिसके बिल्कुल नजदीक लोकेटेड हैं रानीसर और पद्मासर नामी दो आर्टिफिशियल लेक्स, जो तकरीबन 15वीं सदी के बाद जोधपुर में पानी की किल्लत से पार पाने के लिए कायमो दायम की गयी। और फिलहाल मेहरानगढ़ किले को अपने सर का ताज बनाए नीली ओढ़नी में लिपटे ये मौजूदा नज़ारे इस बात की साफ गवाही पेश कर रहे हैं कि हमारे जोधपुर के इस सफर के सभी रंग अपना पूरा शबाब हासिल कर चुके हैं।
मेहरानगढ़ किले से 500 मीटर की एरियल रेंज पर पूरी शानो शौकत के साथ सिहना ताने खड़ा है जसवंत थाड़ा। संगे मरमर से बने इस नायाब मॉन्यूमेंट को जोधपुर का ताजमहल भी कहा जाता है, जो साल 1899 में महाराजा सरदार सिंह की जानिब से अपने पिता महाराजा जसवंत सिंह की याद में तामीर करवाया गया। और इस जगह पर बीते कई राजपूत शासकों के स्मारक भी मौजूद हैं। ये थाड़ा मारवाड़ हुकूमत के आदर, सम्मान और साहस को रुतबे व बुलंदी के साथ जाहिर करता है, जिसके ऊपर की गई महीन नक्काशी वाकई आपका दिल जीत लेगी। और तो और जसवंत थाड़े के सराहने मौजूद आर्टिफिशियल लेक, फैले हुए बागीचे और दिन के हर पहर धूप की रंगत का बदलता मिजाज इस शानदार महल के नक्शो निगार में अनगिनत चांद पिरो देते हैं। अभी सुबह का वक्त है और मेहरानगढ़ किला घूमने के लिए शाम का वक्त मुनासिब रहेगा, तो किले के अंदर दाखिल होने से पहले लाजमी है कि हम जोधपुर की कुछ और अहम बारीकियों से रूबरू हो जाएं। क्योंकि जोधपुर एक बड़ा शहर है, तो यहाँ सैर करने के लिए डेली बेसिस पर ऑटो हायर करना एक कन्वीनियंट ऑप्शन है, जिसके जरिए आप 1000 से 1500 रुपए के बीच किराया अदा करके सिटी के मेन अट्रैक्शंस को आसानी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो यहाँ स्कूटर भी रेंट किया जा सकता है, जिसका डेली टैरिफ 300 से 600 रुपए के बीच है। किसी भी आबादी की असल तासीर पा लेने के लिए ये हमारा फर्ज है कि हम उस इलाके की तंग गलियों से वाबस्ता हो जाएं और ब्लू सिटी की इन पुरसुकून और महीन गलियों से गुजरते हुए आपको जोधपुर के असल रंगों के साथ साथ एक इत्मीनान भरी ताजगी का एहसास भी जरूर होगा। यहाँ के इन रिवायती गली कूचों से रूबरू होते हुए मेरी मुलाकात हुई जोधपुर की पहली टूरिस्ट महिला गाइड श्रीमती चंद्रकला पुरोहित जी से, जिन्होंने इन नीली गलियों और चौबारों में पोशीदा कुछ राज मेरे साथ साझा किए। ऐसा करते पहले लोग कम्युनिटी के हिसाब से, ब्राह्मण्स लोग लाइट ब्लू पढ़ते थे, गोल्ड इसमें सोनार जो लोग होते थे वो डार्क ब्लू पढ़ते थे। बस तभी से जैसे पहले मैसेज करने के लिए कोई इंसान कैसे इंडिकेट करता था, मालूम नहीं होता था ये घर किसका है, तो सोनी लोग है तो एकदम डार्क ब्लू, ओके, बाहर से पता लग जाता ये सोनार का घर है, ये ब्राह्मण्स का घर है, लाइट ब्लू है। तो इधर इस एरिया में अधिकतर यही लोग रहते थे, ब्राह्मण्स और सोनी लोग, जो मोती वगैरह का काम करते, पोते वो लोग यहाँ पे रहते थे। हमें अपने रिश्तेदारों के आसपास ही रहते, दूर दूर नहीं है इनके रिश्तेदार। ब्राह्मण से अधिकतर हर एक मोहल्ले में लगेगा इधर ब्राह्मण है, इधर मुस्लिम लोग हैं, तो अलग अलग एरिया है उनका। क्योंकि जोधपुर में साल का ज्यादातर हिस्सा गर्म मौसम की चपेट में रहता है, इसीलिए माना जाता है कि इन इमारतों व दहलीजों का नीला रंग गर्मी के खिलाफ एक साइकोलॉजिकल एंटीडोट का काम करता है। और साथ ही साथ यही नीली चादर घरों को दीमक के प्रकोप से भी बचाए रखती है। लेकिन ये बात तो तय है कि इस नीली चादर का और कुछ हासिल हो या ना हो, मगर ये आसमानी माहौल जोधपुर की खूबसूरती को वाकई दोगुना कर देता है। सिर्फ यही नहीं, यहाँ की दीवारों पर बने ये कलात्मक चित्र आपको वक्त में कई साल पीछे समेटने की जिम्मेदारी पूरी तरह अंजाम देते हैं।
ब्लू सिटी की रौनकों से रूबरू होने के बाद गुलाब सागर लेक होते हुए हमारे कदम जोधपुर की एक और मेजर हाईलाइट यानी घंटाघर की ओर रवाना हो चुके हैं। किसी भी शहर का बुनियादी मिजाज परखने के लिए हमें उस जगह के बाजारों की चकाचौंध से भी दो चार होना पड़ता है और आपको घंटाघर की ओर जाती हुई इन हौश-पौश पुररौनक सड़कों के संपर्क में आने के बाद जोधपुर और यहाँ की मिट्टी की असली खुशबू मुकम्मल तौर पर हासिल हो जाएगी। और यकीन मानिए, अगर आप एक बार इन गली नुक्कड़ों की बाहों में दाखिल हो गए तो लगे हाथ यहाँ पाए जाने वाले जोधपुर के ऑथेंटिक जायकों का मजा लिए बगैर शायद ही आपके कदम यहाँ से ज्यादा दूर जा पाएं। किलो 40 गोभी टमाटर गाजर, किलो 40 गोभी टमाटर गाजर। मम्मी के लिए साड़ी ले जाओ सर, बहुत अच्छी साड़ी। अभी दोपहर के 12 बज चुके हैं और आखिरकार हलचल से भरपूर राहों की गश्त करते हुए अब हमारी सवारी घंटाघर पहुंच चुकी है। आपकी जानकारी के लिए बताता चलूं कि घंटाघर सन 1880 के बाद महाराजा सरदार सिंह के द्वारा तामीर करवाया गया, जिसका आर्किटेक्चर राजपुताना निर्माण कला के साथ साथ विक्टोरियन इन्फ्लुएंस पर आधारित है, जहाँ लगे बाजार की सरगर्मियाँ देखते ही बनती है। रोजमर्रा की जरूरियात की कोई भी चीज हासिल करने के लिए आप आंख मूंदकर घंटाघर का रुख कर सकते हैं। यहाँ आकर आपकी खरीदारी तो हो ही जाएगी, साथ ही साथ इस रोशन माहौल की हलचल के दरमियान जोधपुरी कल्चर की असली झलक को भी आप अपनी यादों में कैद कर सकते हैं। मारू तारे देश में तो उपजे तीन रतन, मारू तारे देश में तो उपजे तीन रतन, एक डोलो एक मारवर तीजो कसुमन रंग, तीजो कसुमन रंग। केसरिया बालम ओ जाड़ीरा डोला, केसरिया बालम ओ जाड़ीरा डोला। ओ आओ नी पधारो मारे दे, आओनी पधारो मारे देश। साजन साजन मैं करूं साजन जीव जड़ी, साजन फूल गुलाब को सूंघू घड़ी घड़ी, सूंघू घड़ी घड़ी। केसरिया बालम जाड़ीरा डोला, केसरिया बालम ओ जाड़ीरा डोला। आओ नी पधारो मारे देश, आओ नी पधारो मारे देश। घंटाघर से चंद ही कदमों की दूरी पर लोकेटेड है सदियों पुराना तुरजी का झालरा। प्राचीन जमाने में वाटर कंजर्वेशन के लिए ऐसे स्टेप वेल्स का बनाया जाना एक आम बात हुआ करती थी और 300 फीट गहरी ये बावड़ी 1740 एडी में महाराजा अभय सिंह की रानी महारानी तावर जी की सहायता से कमीशन की गई। ये खूबसूरत झालरा जोधपुर आने वाले सैलानियों के लिए मेजर अट्रैक्शन है, जहां आने के बाद आप यहां के पुरइत्मीनान माहौल के बीच चंद सुकून के पल बिता सकते हैं।
फाइनली अब शाम होते होते हमारा काफिला मेहरानगढ़ फोर्ट की दहलीज पार कर चुका है, जहां से 200 रुपए का एंट्री टिकट लेने के बाद मैं इस शानदार महल के अहाते में दाखिल हो गया। अगर आप इस किले का इतिहास तफसील से जानना चाहें तो फोर्ट में मौजूद प्रोफेशनल गाइड्स को भी हायर किया जा सकता है। साथ ही यहाँ इजी मूवमेंट के लिए जिपलाइन और लिफ्ट का ऑप्शन भी अवेलेबल है। 560 साल पुराना ये किला मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट के द्वारा प्राइवेटली मेंटेन किया जाता है, जहाँ सूरज पोल, फतेह पोल, डेढ़ कामगरा पोल, लोहा पोल, अमृत पोल और जय पोल नामी 6 बड़े दरवाजे मौजूद हैं। लोहा पोल के नजदीक बने ये हाथों के निशान, जिन्हें सती चिन्ह भी कहा जाता है, यह निशान उन रानियों द्वारा छोड़े गए थे जो अपने महाराजा की मृत्यु के बाद सती होने यानी अपना बलिदान देने के लिए अंतिम बार किले से बाहर गयी। मेहरानगढ़ फोर्ट का शुमार भारत के उन किलों में होता है जिनको आज की तारीख में भी वेल प्रिजर्व्ड और वेल मेंटेन्ड रखा गया है, जहाँ गूंज रही मध्यम धुनों के दरमियान आप इस खूबसूरत किले से जुड़े किस्से और कहानियों में लीन हो सकते हैं। फोर्ट के अंदरून में मौजूद म्यूजियम्स, शीश महल, फूल महल और तख्त विलास यहाँ के स्टैंड आउट एलिमेंट्स हैं। यहाँ उपस्थित सदियों पुराने आर्टिकल्स और पेंटिंग्स तो जबरदस्त हैं ही, मगर सिर्फ इतना ही नहीं, इन दरो दीवार की सतह पर की गई चांदी, सोने और शीशे से की गई महीन नक्काशी 100% आपका दिल मोह लेगी। मेहरानगढ़ किले की इस बेमिसाल खूबसूरती के साथ इंसाफ करने के लिए आपको कम अज कम 2 घंटे का वक्त तो निकालना ही पड़ेगा, और इसके फौरन बाद ही जब आपके पैर पूरे किले का दौरा करके थक जाते हैं तो आखिरकार इस किले की छत पर कदम पड़ते ही आपको मिलता है पूरे जोधपुर का ये ऐसा प्यारा नजारा, जिसको आप बिना पलकें झपके घंटों तक अपनी आंखों में महफूज कर सकते हैं। तो आज का दिन खत्म होते होते हम जोधपुर की ऑलमोस्ट सभी मेजर अट्रैक्शन से पर्दा उठा चुके हैं। अगर आप म्यूजियम्स जाने का शौक रखते हैं तो जोधपुर की शोहरत में 4 चांद लगाती महाराजा उमैद सिंह की धरोहर यानी उमैद भवन में हाजिरी लगाना बिल्कुल भी ना भूलें, जहां तेंदुए और मगरमच्छ की असली खाल से बने हुए ये स्टैचूज आपको लाजवाब करने के लिए काफी हैं। जोधपुर और यहाँ की सरगर्मियों से मुकम्मल तौर से लुत्फ अंदोज होने के लिए आपके लिए 2 दिन का वक्त काफी रहेगा, और अगर आप चाहें तो मंडोर गार्डन और यहाँ मौजूद भव्य मंदिरों को भी अपनी आइटनरी में शामिल कर सकते हैं। और अब ढलते सूरज की रोशनी मेहरानगढ़ किले को अपने गले से लगाए एक ऐसा दिलकश मंजर उजागर कर रही है, जिसको अपनी आंखों में बसाकर अपनी यादों में सजाते हुए हमारा जोधपुर का ये सफर खत्म हुआ। उम्मीद है कि आपको जोधपुरी रंगों से रंगा ये एपिसोड पसंद आया होगा, जो जानने के लिए मुझे हमेशा की तरह आपके कमेंट्स और फीडबैक का इंतजार रहेगा। आपसे जल्द ही मुलाकात होगी किसी नई जगह और कुछ नए नज़ारों के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू गो ऑफ बीट विद ऑफ बीट माइल्स।